माँ का नाम लूँ तो दिल को सुकून मिलता है, उनके दर पर झुक जाऊँ तो जीवन सफल लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो ये है फ्रेंड्स माँ के 9वें वाले दिन का ब्लॉग। और यहाँ पे मैंने कैसे कन्या पूजन किया ये आप इस ब्लॉग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स ये है सुबह सुबह का टाइम। ये देखिए वैसे मैं उठ तो गई थी 5 बजे, लेकिन ये 6 बजे से मैंने शूट किया है। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया है और इतने दूर में मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया है, क्योंकि मेरी मेट 2 दिन की छुट्टी पे थी तो मुझे ही सब करना था। तो मैंने इतना तो कर दिया है अच्छे से साफ़ सुथरा। अगर मैं पूरा घर करने लगती तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता। और यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी निकाल ली है जो मैं पहनूँगी। उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई करके सबसे पहले नहा लिया था। नहाने के बाद मैं पहले रेडी हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद समय ना मिलता। तो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि फिर जब किचन में चली जाऊँगी तो फिर बिजी हो जाऊँगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले नहा कर रेडी हो गई। और एक दिन पहले मैं अष्टमी का व्रत भी थी, तो इसीलिए मैं फटाफट पहले आई, चाय चढ़ा दी, क्योंकि थोड़ी सी चाय जब तक ना पी लूँ तब तक फिर दिमाग काम नहीं करता है। तो मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी थी, सफाई से बनाकर मैंने थोड़ी सी चाय ली। उसके बाद मैं किचन में आ गई और अपना भोग का प्रसाद बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और जब तक मैं चाय पी रही थी तब तक मैंने चने चढ़ा दिए थे। तो वो चने बॉयल हो गए थे। उसके बाद मैंने बिना लहसुन प्याज का चने की ये घुघरी बनाई उसके, और थोड़ी देर बाद फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया था। मैं अपने हिसाब से तो बहुत फास्ट काम कर रही थी, क्योंकि मैंने सबको 9 बजे तक बुलाया था। देखती हूँ कितनी देर में बन जाती है। फिर उसे में रावी आ गई, वो रेडी हो गई थी नहा के। तो वो बोली कि मम्मा मेरा बाल बना दो। तो उसके बाद मैं आ गई उस काम को ब्रेक करके इसका बाल बनाने, क्योंकि इसको 8 बजे तक सामने वाले घर में भी कन्या पूजा था। तो उसको जाना था रेडी होकर, फिर वहाँ से कन्याएं मेरे घर आती। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको फटाफट रेडी कर देती हूँ, वहाँ पे ये चली जाए, फिर तब तक मेरे खाना भी रेडी हो जाएगा, फिर ये सारी कन्याएं मेरे यहाँ भी आ जाएंगी। यहाँ पर मैं रावी का बाल बनाकर फिर से किचन में आ गई और मैंने फिर से अपने काम को कंटिन्यू किया। और यहाँ पे देखिए मेरा आटा गूँथा हुआ रखा था। फिर मैंने पूड़ी बनाई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सारी ही पूड़ी बना ली थी, माता के भोग के लिए भी और कन्याओं के लिए भी। मैंने बहुत फास्ट काम किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए। उसके बाद मैंने आटे का हलवा भी बना लिया। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि माता को तो आटे का ही हलवा चढ़ता है, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल है, जो कि शुरू से करते आए हैं हम सब। तो मुझे सही नहीं लगा सूजी का हलवा बनाना, मैंने आटे का ही हलवा बनाया। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई और यहाँ पे मैंने माता के लिए जो भी भोग बनाया था वो मैंने उनको चढ़ाया। और यहाँ पे हवन वगैरह मैंने कर लिया। इतने सालों में मैं अभी पहली बार ही कन्या पूजन कर रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने कभी किया नहीं था। तो माता रानी जो भी भूल चूक होगी वो मेरा माफ़ करेंगी। जितना भी मैंने किया है वो मैंने दिल से किया है। और यहाँ पे देखिए कन्याएं आ गई हैं और मैंने अपना सब कुछ प्रोसेस शुरू कर दिया है। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ 4-5 कन्याएं ही हो पाएंगी जिन्हें मैं भोग करा पाऊंगी, लेकिन माता रानी की कृपा थी और मुझे पूरी की पूरी 9 कन्याएं मिल गई। और मेरा ये जो आज का व्रत था वो मेरा सफल हुआ। सारी कन्याओं के पैर धुलने के बाद मेरे व्यास जो भैरव बाबा बने हुए थे, मैंने उनका भी धुलाया पैर, और वो भी एक तरफ बैठ गए। उनको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मम्मा मेरा पूजा नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा भी करूँगी, लेकिन कन्याओं के बाद।
सारी कन्याओं को मैंने भोग लगा दिया, तो वो लोग बोली आंटी बहुत थोड़ा थोड़ा ही दीजिएगा, क्योंकि ये लोग पहले से 2 जगह से खा के आई थी, तो ये लोग ज़्यादा ना खाती। तो मैंने भी बोला हाँ बेटा थोड़ा ही खा लो बस। उसके बाद ये लोग खा लें, तो मैंने सबका आशीर्वाद लिया। सबसे आशीर्वाद लेके वो सब मैंने पूरा शूट तो नहीं कर पाई, और उसके बाद मैंने सबके साथ फ़ोटो क्लिक कराई। और यहाँ पे देखिए सारी कन्याएँ जा चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद ये हमारे घर का ही बच्चा है कुहू आई। ये थोड़ा लेट हो गई थी आने में, क्योंकि आज इसका रिज़ल्ट आने वाला था एग्ज़ाम का, तो वो अपने स्कूल चली गई थी। उसके बाद वो स्कूल से आ गई थी, फिर आई। फिर मैंने इसका भी पैर वगैरह धुल के और कलर वगैरह लगा के फिर मैंने कुहू को भी भोग का प्रसाद दिया। और 2 बच्चे बैठे हुए थे घर के सामने से, लड़के थे, लेकिन मैंने उन्हें भी रोक रखा था, क्योंकि भाई बच्चे तो सब आए हुए थे, उन लोग को भी इंतज़ार था कि आंटी बनाई है तो कुछ खिलाएंगी। तो मैंने उन्हें भी बैठा दिया कुहू के साथ ही, वो लोग भी अपना भोजन ग्रहण किए। 2 hours later. तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और कन्या पूजन अच्छे से बीत गया। सारी कन्याओं, अब मैंने तो सिर्फ सोचा था 4-5 कन्याएं ही आ पाएंगी, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे 9 कन्याएं मिल गई आज खिलाने के लिए। और ये मैं पहली बार अभी कन्या खिला रही हूँ, खिला रही थी, मतलब इसके पहले मैंने कभी नहीं खिलाया, क्योंकि मेरे घर में नवरात्रि जो था अभी तक सहता नहीं था, मतलब कि कुछ मतलब होता है ना कि घर में कुछ हो जाता है तो फिर नवरात्रि नहीं सहता, तो वही हुआ था। तो फिर उसके बाद कुछ शुभ काम भी हुए, उसके बाद से मेरे घर नवरात्रि सहने लगा। तो इस बार से मैंने भी कन्या खिलाना। दोपहर के बाद तो मैं सो गई थी, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी, तो मैं 1-2 घंटे के लिए गई, सो गई। अभी तो फिर जब उठी हूँ तो चाय वगैरह बनाया, सब लोगों ने पिया है। और अभी तो ढेर सारे काम पड़े हुए हैं, जिसमें से बर्तन वगैरह सब धुलना है, क्योंकि मेरी मेड भी छुट्टी पे है, तो उसको भी जाना था अपने गांव, तो 1-2 दिन के लिए वो अभी तो नहीं है, तो मुझे ये सारे काम करने हैं। तो चलिए आगे के काम निपटाते हैं। तो यहाँ शाम हो गई थी, फिर मैं किचन में आ गई। मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद मैं फ्री जब उठी हूँ तब थोड़ा फ्रेश फील करी थी, और ढेर सारे बर्तन निकले हुए थे। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धुल लिया, और यहाँ पे देखिए बर्तन धुल के रेडी हो गया। और किचन के जो भी कपड़े थे बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे, उसे मैंने गर्म पानी में उबलने के लिए रख दिया। उसको गर्म पानी से उबाल के फिर मैं उसे साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय माता दी।